हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेसमेंट टॉक 786। आज मैं आप लोगों को कॉग्निजेंट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कंपनी में आए हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कंपनी में, लॉजिकल एबिलिटी के, पैसेज क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ऑटोमेटाफिक्स रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा मैं आज आपको। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हो आप, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको लेटेस्ट ऑफ कैंपस अपडेट्स और गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड्स करते हैं। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन बता देता हूँ जो जो कॉग्निजेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले फिल्म द ब्लैंक्स क्वेश्चन आते हैं, वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस, वो भी इंग्लिश में। क्वेश्चन ये है, हार्डली अ डेज गोज डैश व्हेन आई डोंट रिमेंबर ऑल दोज ग्रेट पीपल हु हैड गैदर्ड डैश माई होम ऑन हिज बर्थडे। तो इसका आंसर है आउट और इन। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे इसका आंसर है आउट और इन। हार्डली अ डेज गोज आउट व्हेन आई डोंट रिमेंबर ऑल दिस ग्रेट पीपल हु हैड गैदर्ड इन माई होम ऑन हिज बर्थडे। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है, the opinions by various individuals regarding the problems faced by them helped by the government in formulating changes। तो इसका ऑप्शन आएगा एक्सप्रेसेस। the opinion expressed by various individuals regarding the problems faced by them helped the government in formulating changes। अब थर्ड क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। ए बी सी के बीच में किस में ग्रामेटिकल एरर है। ऑल जिसके ऑल द गेस्ट ऑन दी बी बोट गोट फ्राइटेंड सी व्हेन दे हियर्ड द अलार्म। तो इसमें ऑप्शन ए में एरर है, तो इसलिए आंसर इसका ए है। अब थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में करना है, जिसकी इटिलाइज करना है आपको। फॉर एज लॉन्ग, क्वेश्चन ये है, फॉर एज लॉन्ग एज सी कुड रिमेंबर दिव्या हैज़ लव टू कुक टू डांस एंड अंटिल हर पुअर विजन मेड इट इम्पॉसिबल फॉर हर टू डू सो रीडिंग बुक्स। तो आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए, इसका आंसर ये आएगा। फोर ऑप्शन हर क्वेश्चन में मिले हैं आपको। इसका आंसर है टू कुक टू डांस एंड अंटिल ही पुअर विजन मेड इट इम्पॉसिबल फॉर हर टू डू सो। अब थर्ड क्वेश्चन है, अ पर्सन शेडो ऑलवेज डैश बिसाइड हिम और हर नो मैटर वॉट। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो इसका ऑप्शन आएगा स्टेस। इसका आंसर है स्टेस। अ पर्सन शेडो ऑलवेज स्टेज बिसाइड हिम और हर नो मैटर वॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्या आया हुआ है। रीमा अवॉइड्स ट्रेवलिंग बाय फ्लाइट एज सी फील्स अफ्रेड ड्यूरिंग टेक डैश एंड लैंडिंग। रीमा अवॉइड्स फ्लाइट एज सी फील्स अफ्रेड ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ऑफ इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, डू नॉट मूव टुवर्ड्स द कार डैश यू हैव फिनिश योर मिल्क। तो इसका ऑप्शन है एज। डू नॉट मूव टुवर्ड्स द कार एज यू हैव फिनिश योर मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 कुछ फ्रेगमेंट्स को आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, जिसकी ए बी सी डी दिया जाएगा, जिसमें आपको सेंटेंस लिखा रहेगा। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है जिसमें ए में लिखा है नो राज, बी इज़ गोइंग सी टू अटेंड द क्लासेस, डी नाइदर राहुल। तो आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इसका आंसर है जैसे कि डी बी सी है, तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या है, नाइदर राहुल इज़ गोइंग टू अटेंड द क्लास नोर राज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्या है हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मीनिंग बताना है, जैसे कि वल्नरेबल का मीनिंग क्या होता है, रिस्पेक्टेबल होता है। इसका आंसर रिस्पेक्टेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको फ्रेज का मीनिंग बताना है, पार्शियल का जैसे कि इक्विटेबल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कॉन्स्टिटेड, इसका भी आपको फ्रेज है, इसका भी मीनिंग बताना है आपको, जिसका आंसर है एरोगेंट। एरोगेंट इसका मीनिंग होता है आंसर। अब इसका अपोजिट बताना है इस क्वेश्चन का। गाइजेंटिक का ऑप्शन क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, ह्यूज। ह्यूज इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लेंडिड, इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। इसका अपोजिट वर्ड होता है अगली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें S1 to S6 मतलब आपको ये फिक्स्ड पॉइंट्स रहेंगे, फिक्स्ड सेंटेंस रहेंगे। आपको इनके बीच में जो वर्ड जो है ना उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि ये बता देता हूँ, इन दिस क्वेश्चन ईच पैसेज कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंसेस। द फर्स्ट एंड 6 सेंटेंस आर गिवन इन द बिगिनिंग, आपको बिगिनिंग में दिए हुए हैं। द मिडिल 4 सेंटेंस हैज़ रिमूव्ड एंड जम्पल्ड अप। आपके ये फोर्थ जो दिए हुए हैं आखिरी है, इसको आप जम्पल्ड अप और रिमूव कर सकते हैं। दिस आर लेबल्ड PQRS। सिलेक्ट द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द 4 सेंटेंस के आपको प्रॉपर ऑर्डर से फिल करना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर ऑप्शन में ये बताना पड़ेगा। जैसे कि
S1 में दिया सुमित्रा लॉस्ट हिज वॉलेट टुडे इन द मार्केट। S6 में दिया अपार्ट फ्रॉम कॉलिंग द बैंक ही शुड ऑलवेज लॉज एन एफआईआर। और PQRS में भी सेंटेंस दिए हुए हैं, इसका आंसर है RSQP। तो मैं इसको बताता हूँ कैसे लिखना है आपको, जैसे कि कैसा ही है। फर्स्ट में S1 सुमित्रा लॉस्ट हिज वॉलेट टुडे इन द मार्केट, फिर आर ही इज़ मोर वॉन्ड अबाउट द क्रेडिट कार्ड्स देन द मनी, द बेस्ट थिंग वुड बी टू कॉल द बैंक एंड ब्लॉक ऑल हिज कार्ड, दिस श्योरली वुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड forgery, ही हैड ऑल हिज कार्ड एंड हिज मनी इन द वॉलेट। ये मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए आपका। अपार्ट फ्रॉम कॉलिंग द बैंक ही शुड ऑल्सो लॉज एन एफआईआर। तो ये पूरा एक पैसेज बन गया है, तो आपको पैसेज बनाना है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला है। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, ये वाला पैसेज हमेशा पूछती है कोग्निजेंट वाला, कोग्निजेंट के एग्जाम में। इंडिया लिव्स इन सेवरल सेंचुरीज एट द सेम टाइम वाला क्वेश्चन याद रखना आप, ये पूछा गया है पिछले साल कोग्निजेंट के। तो इसके अंदर पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि ये पूछा गया व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द सेंटेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैसेज इंडिया लिव्स इन सेवरल सेंचुरी एट द सेम टाइम। तो इसका आंसर है वी आर प्रोग्रेसिंग इन सम एरियाज एंड रिग्रेसिंग इन दी अदर्स। तो आप ये पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसका आंसर क्या रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैसेज है, सेम पैसेज है। मैं आपको क्वेश्चन बस बता देता हूँ इसको। व्हाट डज द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया डिफर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसका आंसर है ड्यू टू डिफरेंट लिटरेसी लेवल। इसका भी आंसर आप पैसेज पढ़ोगे तो ये आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये पर ही दूसरा पैसेज है, इसमें नहीं सेम पैसेज है। व्हाट डज द फ्रेज कल्चरल इंसल्ट इम्प्लाई। कल्चरल इंसल्ट इम्प्लाई का मतलब क्या होता है। इसमें आपको आंसर दिया है पीपल फ्रॉम वन कल्चर डू नॉट रिस्पेक्ट पीपल फ्रॉम अदर कल्चर। इसका आंसर ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इस बार दूसरा पैसेज आया हुआ है। सिंस द लेट 1970 व्हेन द टेक्नोलॉजी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन फर्स्ट केम इन टू बीइंग, ये पैसेज है। इसका क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द डॉक्टर एक्सप्लेनेशन फॉर फिटिसाइड के। तो आपको पैसेज पढ़ोगे तो ये आपको आंसर पता चलेगा। इसका आंसर है दे डू इट बिकॉज पीपल डिमांड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैसेज का ही है। विच ऑफ द टू पीपल मेंशन्ड इन द पैसेज सजेस्ट सिमिलर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इसका आंसर है डॉक्टर अग्निहोत्री एंड डॉक्टर जॉर्ज। आप पैसेज पढ़ोगे तो ही पता चलेगा आपको आंसर। अब ये वाला सेक्शन खत्म हो गया, इंग्लिश वाला सेक्शन टोटल खत्म हो गया। अब आपके लिए आएगा नेक्स्ट सेक्शन आएगा लॉजिकल एबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 - 2। आप ये सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा -1/36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है द वैल्यू ऑफ 1/512 की पावर 1/9 इज। तो इसका आंसर है 1/4। सॉल्व करोगे तो ही पता चलेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लॉजिकल रीजनिंग में व्हाट इज़ द नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 682 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप ऐसा कौन सा नंबर 682 में से सब्ट्रैक्ट करोगे जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बने। तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कार इंजन इज हाफ फिल्ड एंड होल्ड्स 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द इंजन इज फुल इफ इट कंटेन 18 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। इसका आंसर है 2/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ मॉल 20% occupied by it 60% area is open in the remaining areas of 1600 square meter there are different showroom, what is the total occupied by the mall। मॉल को कितना जगह मिलती है इसको आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है 8000 स्क्वायर पर मीटर। ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसमें आपको रेशियो बिटवीन टू ट्रेन्स दिए हुए हैं, तो आपको स्पीड बतानी है सेकंड ट्रेन की। क्वेश्चन में यही है रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज 5:3। इफ द फर्स्ट ट्रेन रन 350 किलोमीटर इन 2 आवर्स देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन। तो इसका आंसर है 210 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्या है हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इफ द पॉपुलेशन 2 years अगो वॉज 10,000, व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या रहेगी। तो इसका आंसर है 7200। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 2880 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर है 3। तो ये भी आपको सॉल्व करोगे तो ही पता चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है द बॉस accepts only one employee's leave request for a particular day. If 5 employees named Ronak, Mahesh, Sripal, Mohanpriya, Shreyas, Apple leave on the occasion of Ganesh Chaturthi, what is the probability that Ronak leaves रिक्वेस्ट विल बी अप्रूव्ड। इसका आंसर है 2/3। ये प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको प्रोबेबिलिटी पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आते हैं कॉग्निजेंट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है लार्ज रबर कैन बी फिल्ड विथ एयर पंप इन 10 minutes, अनदर पंप कैन बी फिल द सेम कस्टम इन 12 minutes।
इफ़ बोथ द पम्प सेपरेट टुगेदर देन इट विल टेक टू फिल द क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा आपको कितना कि बोथ दोनों पंप फिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर है 5 के और 6/11 मिनट्स, ये आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्या हुआ है। अभी ये भी प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसके अंदर। कॉग्निजेंट में रवि हैज़ अ बैग फुल ऑफ 10 नेशनल एंड 5 कैडबरी चॉकलेट्स, आउट ऑफ दिस ही ड्रॉस 2 चॉकलेट्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही वुड गेट एटलीस्ट 1 चॉकलेट्स। तो इसका आंसर आएगा 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्या हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अ जूस कंटेनर वॉज 4 full, remainder poured 4 glasses from it and then poured 2 glasses back, the container is 3/4 full now how many glasses can be the entire container of juice is emptied। जूस कंटेनर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 40। तो आपको ये सॉल्व करोगे तो ही पता चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कॉग्निजेंट में पूछा गया हुआ है, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज ₹300, इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% 10% आर अलाउड, इट्स सेलिंग प्राइस विल बी ₹234। ये सॉल्व करोगे तो ही, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन है ये, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस बताना है आपको इसको। अभी लॉजिकल एबिलिटी का सेक्शन आपका इधर ही खत्म हो चुका है। अब 14 क्वेश्चन आएंगे आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन चॉइसेस सिलेक्ट द ऑड वन आउट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर है C5H, ऑड वन आउट ढूंढना है आपको इसमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें आपको ये दिया हुआ है, डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट 2 वर्ड्स के, आपको रिलेशनशिप बिटवीन एंड देन आइडेंटिफाई द मिसिंग वर्ड ऑफ दिस सेकेंड पेयर सच दैट इट एनालॉजस टू द फर्स्ट पेयर। तो आपको रिलेशनशिप बना के सेकेंड और वर्ड फर्स्ट वर्ड के हिसाब से आपको नेक्स्ट वर्ड बताना रहेगा। तो इसका आंसर है BUUGOF। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स बताना है आपको इन सीरीज से क्वेश्चन में। 9, 3, 18, 6, 12, तो इसका आंसर है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अभी P इज द डॉटर ऑफ Q, एजिस रिलेटेड क्वेश्चन है ये, नहीं मतलब दूसरा क्वेश्चन है ये। P इज द डॉटर ऑफ Q, R इज द ब्रदर ऑफ P, S इज द फादर ऑफ R, हाउ इज द Q रिलेटेड टू S, Q S का क्या लगता है, तो ये वाइफ है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्या हुआ है, Q इज द वाइफ ऑफ R, M इज द मदर ऑफ R एंड S, हाउ इज द M रिलेटेड टू Q, तो इसका आंसर है फादर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पैसेज दिया हुआ है, तो आपको इसमें से पैसेज को पढ़ के कोई एक कंक्लूजन देना है। जिसकी पैसेज पढ़ के बता देता हूँ। फ्रॉम चेन्नई टू हिमाचल प्रदेश दिस न्यू कल्चर vultures are tearing down across of India's architectural treasure, ancestral honor are often fobbed off with a few hundred rupees of excessively carved door or window, which fetches 50 times and much more foreign dealers, and yet more from the drawing shop sophisticated of the western countries. The reason for such shameless rape of the Indian architectural wealth can perhaps not wrongly be contributed to the unfortunate blends of activity, डिसयूनिटी एंड दी लोकल इंडिफरेंस। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा सही कंक्लूजन है पैसेज का। तो इसका आंसर है, इंडिया प्रोवाइड्स ए रिच मार्केट ऑफ अनस्क्रूपुलस एटिक्वेट डीलर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी पैसेज रिलेटेड है, ये ईमेल दी हुई, ईमेल के रिलेटेड क्वेश्चन दिए, तो आपको इसका कंक्लूजन बताना है, जिसकी ईमेल ओवरलोड हैज ए लेट ऑफ बिजनेस बिकम ए ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसका इन्फर्ट बता सकते हो, मतलब मैसेज क्या देना चाहता है ये। तो इसका आंसर है, एम्प्लॉयज़ फाइंड रीडिंग मेल्स टू दी मोर इंटरेस्टिंग देन वर्किंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, स्टेटमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको बताना चाहिए स्टेटमेंट 1 पूरा सफिशिएंट है कि नहीं पूरे सॉल्यूशन के लिए, सेकंड स्टेटमेंट 2 पूरा कंप्लीट है कि नहीं, कि दोनों गलत हैं, दोनों सॉल्यूशन गलत हैं। इसमें ये दी क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ ए problem question followed by 2 statements 1 and 2, find out if the information given in the statement 1 is sufficient in finding the solution in the problem। ये प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ रघु। अभी स्टेटमेंट दिया हुआ है, द सैलरीज ऑफ रघु एंड हिज ब्रदर आर इन द रेशियो ऑफ 5:6 रेस्पेक्टिवली। सेकंड स्टेटमेंट दिया, द सैलरी ऑफ रघुज ब्रदर इज ₹30,000 पर मंथ। आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि कौन सा दोनों में से स्टेटमेंट सही है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो आप दोनों लिख सकते हैं, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक सही है तो स्टेटमेंट 1, अगर सेकंड सही है तो स्टेटमेंट 2 आर पर आप क्लिक कर सकते हो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अब ये भी स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है सेम। हु इज़ द नेफी ऑफ एक्स, स्टेटमेंट दिया है वो इज़ द सिस्टर ऑफ एक्स, सेकंड स्टेटमेंट इज जेड इज द सन ऑफ वाई। तो इसका आंसर है स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट इन आंसरिंग द प्रॉब्लम क्वेश्चंस। Thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe my channel Placement Talk 76. Bye bye. See you soon.